Hello student, today we are learn about unit 8 cell structure and functions. सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. You have already learned that things around us are either living or non-living, right? Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है वो उसके बारे में हम जानते हैं, और जो भी लिविंग थिंग्स है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो उसके बेसिक फंक्शन पर डिपेंड करता है. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. In this chapter, you shall learn about the basic structure unit of an organ, which is the cell. So, let's start. Cell. This is the picture given to you. Cork cell as observed by Robert Hooke. Robert Hooke ने observe किया था cork का cell. Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building, right? जो हम building बनाते हैं ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम ईंट कहते हैं, उस तरीके से सेल होता है. हमारी जो बॉडी में स्ट्रक्चर होता है वो सेल के थ्रू बनता है. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. जैसे कि हमने बिल्डिंग देखी घर में, घर वर जैसे बनते हैं ईंट के ब्रिक्स के, किस तरीके से बनते हैं, वैसे एक एक ईंट को जोड़ करके जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है ब्रिक्स को जोड़ करके, वैसे ही सेल होते हैं जो वो यूनिटी कर करके बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 आफ्टर ऑब्जर्विंग अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस. मतलब कॉर्क के एक पीस का मैग्नीफाइंग ग्लास में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, जिसकी जो पिक्चर है वो आपको इधर पर देखने को मिल रही है, राइट? किसने किया था डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल. ब्रिक वॉल, जिस तरीके से ये ब्रिक वॉल दिख रही है इसी तरीके से सेल हमारी बॉडी में, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल का इसी तरीके से बना होता है. Next is cell theory. What is a cell theory? Sheldon and Chauvin proposed the cell theory. According to cell theory, cell are the basic structural and functional unit of life. क्या है सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ के. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, अमोबा, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, आल्गी वगैरह, ये सारी कैसी बनी होती है? सेल की बनी होती है. अब वो फिर उसमें वन सेल हो या फिर मोर सेल्स हो वो बात की बात. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. प्री एग्जिस्टिंग सेल में से क्या होते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं. टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. सेल के बेसिस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स है वो हम देखते हैं. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्यूलर मीन्स क्या होता है? यूनि मीन्स वन, ओनली वन जिसमें होते हैं. एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इसलिए जिसमें वन से ज़्यादा सेल्स यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर. फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा एंड पैरामीशियम क्या है? वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. ऑल द बेसिक फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन etc in this organism performed by a single cell. और इस ऑर्गेनिज्म में जो है जो भी डाइजेशन जो है इसका, रेस्पिरेशन जो है, एक्सक्रीशन जो है, ये सारी चीज़ें किससे होती है? ओनली वन सेल के थ्रू होती है. इसीलिए ये कैसे हैं? सिंगल सेल्यूलर हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स.
Organisms made up of more than one cells are called multicellular organisms. मतलब एक only one single cell के अलावा, मतलब 2 हो सकते, 3 हो सकते, कितने भी सेल्स हों उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, काउ, रोज, etc. ये सारे कैसे हैं, ये हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. इन दिस ऑर्गेनिजम्स द सेल शो डिवीजन ऑफ लेबर एज पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन. क्या दिया है कि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो सेल होते हैं, ठीक है, वो उनके डिवीज़न हुए होते हैं और उनका लेबर मतलब उनका सबका काम क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल. मतलब जितने सेल होंगे उनके काम उसके अकॉर्डिंगली होंगे, जैसे कि डाइजेशन का, रिस्पिरेशन का, सबका काम अलग अलग स्पेसिफिक जगह पर परफॉर्म होता है, स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन के थ्रू. ओके, सो नेक्स्ट इज शेप ऑफ द शेल्स. सेल के शेप कैसे, ऑनियन पील का ये शेप दिया हुआ है, ठीक है, शेप दे रखा है इसमें आपको. किस तरीके से, जैसे कि बिल्डिंग बनाते तो हमारे बिल्डिंग में कैसे ब्रिक्स लगी होती है, उसी तरीके से ये सारे एक एक सेल जो हैं परफेक्टली मैच करके बने हुए हैं. सम शेल्स सच एज दैट इन अमोइबा हैव अ डिफाइनेट शेप. डिफाइनेट शेप के होते हैं. ह्यूमन ब्लड सेल कैसे हैं, सर्कल टाइप के. द ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज स्फेरिकल शेप्ड. कैसे शेप का होता है, आरबीसी स्फेरिकल शेप का होता है. फिर मसल सेल. द मसल सेल इन ह्यूमन आर स्पिंडल शेप्ड. कैसे शेप का है ये, स्पिंडल शेप. नेक्स्ट नर्व सेल्स. नर्व सेल क्या होते हैं, द ह्यूमन नर्व सेल हैव एलोगेटेड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका, ब्रांच जैसे होते हैं उस टाइप का. नर्व सेल जो कि हमारे नेक में होता है, नर्व सेल. In plants and bacteria, the cell is enclosed in a protective covering called cell wall, which gives shape and rigidity to the cells. क्या दिया हुआ है कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. सेल वॉल के जरिए जो सेल होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया में, जो कि उनको बैक्टीरिया और प्लांट्स को क्या देते हैं, शेप देते हैं. और रिजिडिटी मतलब अच्छे से रहने की एक शक्ति जो होती है वो देते हैं, उनका एक शेप अच्छे से तैयार होता है. क्योंकि अमोइबा हमने देखा है वो उसका कोई शेप ऐसे समझ में नहीं आता, पर वो सेल वॉल की के वजह से स्ट्रक्चर्ड दिखाई देते हैं, हमें शेप में दिखाई देते हैं. ओके, साइज ऑफ द सेल्स. अब सेल की साइज क्या दी हुई है, तो लुक एट दिस ह्यूमन चिक सेल. ह्यूमन की जो चिक्स होती हैं उसके अंदर का पतला सा लेयर लिया होता है और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया हुआ है. तो ये आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें फर्स्ट दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि ब्लैक कलर में है. सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड में ब्लैक कलर में दिया हुआ है, एंड जो स्काई ब्लू कलर का है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. और जो ब्लैक कलर छोटे सर्कल के अंदर जो हैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स वो क्या है, न्यूक्लियस. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन चिक सेल्स. इसको किसमें स्टडी किया जाता है, माइक्रोस्कोप में. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में कैसा होता है, स्मॉल सेल 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का होता है. द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ साइज 170 मिलीमीटर to 130 मिलीमीटर, विच इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच के एग का साइज है ये. साइज ऑफ अ शेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. मतलब सेल के का जो साइज है उसका कोई रिलेशन नहीं है ऑर्गेनिज्म के साइज से. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इन मल्टी सेल्यूलर organisms each organ system is made up of several organs. Organs are further made up of tissues.
टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अमोइबा एंड पैरामीशियम। Single cell in unicellular organisms perform all the basic function such as digestion, respiration and excretion। मतलब सिंगल सेल और यूनियल सेल जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो उन सबको सारे के सारे फंक्शन करने होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ करते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेल है। Organisms made up of more than one cell are called multicellular organisms, for example human and cow etc. In multicellular organisms, the cells show division of labor as a particular set of cells are involved in performing a specific body function। और क्या होता है, जो मल्टीसेल्युलर होते हैं उसमें स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग सेल होते हैं और अलग अलग सेल के अलग अलग काम होते हैं और वो अपने काम अपने अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द कॉल्ड यूनिसेल्युलर, और हमने मल्टीसेल्युलर का देखा, साइज ऑफ सेल सब देख लिए। ओके, थैंक यू।